के लिए, खाद खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना होगा। साथियों, भाजपा की सरकार ने किसानों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप लाभार्थी किसान हैं, पात्र किसान हैं, तो आपकी समझिए बल्ले बल्ले। ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 17वीं किस्त के बाद फिर से किसानों के बैंक खाते में 4,000 रुपए की एक और किस्त का जो पैसा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही आपको बताएंगे कि खाद के लिए भी किसानों के बैंक खाते में खाद के लिए 5,000 रुपए की धनराशि जो है वो ट्रांसफर कर दिया है। अगर आपके बैंक खाते में नहीं आया तो क्या करना होगा? 4 डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको पूरे करने होंगे, नहीं तो आपको इन सभी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप लाभार्थी और पात्र किसान हैं तो फाइनली आपको इस योजना का लाभ मिलना ही होगा। यानी कि अगर आप पात्र किसान हैं, पीएम किसान योजना का लाभ आपको मिल रहा है तो फाइनली से आपको इन सभी योजना का लाभ मिलेगा। चलिए डॉक्यूमेंट्स जान लेते हैं कि आखिर क्या डॉक्यूमेंट्स है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 18वीं किस्त का भी ऑफिशियल घोषणा हो गया कि 18वीं किस्त का भी जो पैसा है किसानों को जल्द ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको 18वीं किस्त का भी आवेदन देना होगा। चलिए जानते हैं कि 4,000 रुपए की क्या किस्त है, क्या उसका आवेदन है, क्या क्राइटेरिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीत की खुशी में देश के 9 से 10 करोड़ तक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 21,500 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। और खाद योजना का अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है तो खाद योजना के लिए भी पैसा जो है ट्रांसफर किया जा रहा है। जल्द से जल्द आपको खाद योजना का जो है वो लाभ मिल जाएगा, तो जल्द से जल्द आवेदन देना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या क्राइटेरिया है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है जो कि देश भर के करोड़ों लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। दूसरी बात बता दें कि अगर आपको 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, ध्यान दीजिए, अगर आप 17वीं किस्त से वंचित हैं, नहीं मिला है या फिर आपका पेमेंट प्रोसेस में है तो आपको बता दें 10 दिन के अंदर में बचे हुए किसानों के भी बैंक खाते में 17वीं किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाएगा। और आपको बता दें आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और ऑफिशियल घोषणा है जो पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है। 4 से 5 बड़े ऐलान भी उन्होंने किए हैं। क्या क्या ऐलान किए हैं, क्या ट्वीट में उन्होंने लिखा है? 18वीं किस्त पे भी बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ गया। 18वीं किस्त का भी आप आवेदन कर सकते हैं। 18वीं किस्त को लेकर किसान काफी उत्सुक भी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जल्द ही 18वीं किस्त की भी धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है तो आवेदन देना शुरू कर दीजिए। और 4,000 रुपए की जो एक और किस्त है उसका जो है वो आपके बैंक खाते में कैसे आएगा ये हम आपको बताते हैं। बैंक अकाउंट को है कि यूपी में अभी सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको बता दें केसीसी कर्ज माफी जैसी योजना का लाभ दिया जा रहा है तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में किसानों के साथ साथ माता और बहनों को भी पैसा दिया जाता है। दिल्ली में भी कुछ ऐसा नियम है, दिल्ली में भी किसान से लेकर महिला तक को पैसा दिया जाता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें महिला एवं पुरुष को दोनों को पेमेंट जो है किया जाता है। तो इसके तहत आपको बताना चाहते हैं कि जो भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, जो भी योजना का लाभ नहीं मिला, तो आपको फटाफट से 15 तारीख से पहले आपको आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा, नहीं तो वंचित हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला आया है सामने जो कि सभी किसानों को इस योजना को पाने के लिए नियम का पालन करना होगा, डॉक्यूमेंट अपडेट करना होगा। ध्यान रहे अगर आपने सब कुछ करवा लिया फिर भी आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आ रहा है, किसी भी किस्त का पैसा नहीं आ रहा है, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, तो क्या करना होगा ये भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना होगा और आवेदन देने के दौरान बैंक अकाउंट को ध्यान से फिल करना होगा। काफ़ी सारे किसानों को क्या होता है कि आवेदन तो सक्सेस हो जाता है, सब कुछ सक्सेस हो जाता है, लेकिन उनका पेमेंट रुक जाता है। लेकिन किस कारण से उनका पेमेंट रुकता है ये भी आप जान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने बैंक अकाउंट को नहीं लिंक किया है आधार कार्ड से तो वो जल्दी कीजिए, एनसीपीआई जल्दी करवाइए। अपना आधार कार्ड में जो है मोबाइल नंबर दीजिए, आवेदन देने के दौरान अकाउंट नंबर ध्यान से दीजिए
दोस्तों ऐसा आप थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं कि यूट्यूब पे किसानों को बताया जाता है कि खाद के लिए मिलेगा, बीज के लिए मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाद योजना और बीज योजना का जो है आधे दाम कर दिए गए हैं, यानी कि खाद के लिए, बीज के लिए, दवाई के लिए बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिन पे आधे दाम कर दिए, वो भी गरीब के लिए है, यानी कि छोटे और सीमांत किसान के लिए इस योजना का लाभ है। इन सभी नियम का पालन जो है वो सिर्फ छोटे लोगों के लिए है। बाकी आपको बताना चाहते हैं यूट्यूब पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है किसानों को कि खाद के लिए मिल रहा है, बीज के लिए मिल रहा है। तो आपने शायद सुना तो होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाद योजना और बीज योजना का लाभ दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आधे दाम कर दिया गया है। तो यूं समझिए, चाहे तो आप किस्त समझिए 2000 3000 या फिर आधे दाम समझिए, तो ये खुशखबरी है जो कि किसानों को दिया जाता है। जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, ये सब राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार नहीं देती है दोस्तों। केंद्र सरकार सिर्फ एक ही योजना का लाभ देती है जो कि सबसे लोकप्रिय और प्रमुख है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस चीज को आप ध्यान दीजिए, ध्यान में रखिए। आवास योजना ये भी भारत सरकार देती है। फसल बीमा योजना ये भी भारत सरकार देती है। यानी कि राशन कार्ड योजना, पेंशन योजना, ये सारे जितने योजना है दोस्तों ये भारत सरकार देती है, ना कि अलग अलग जो और भी सारी योजना निकलती रहती है वो राज्य सरकार देती है। यानी कि जिस भी आप राज्य से बिलोंग करते हैं सिर्फ उसी राज्य में उस योजना का लाभ दिया जाता है, ना कि पूरे भारत में दिया जाता है। तो बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं बनिएगा। जैसे कि बता दें, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो नमो सरकारी किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो 15 तारीख से पहले आप ले सकते हैं। यानी कि अभी तक अगर आपने आवेदन नहीं दिया तो नमो सरकारी किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान से मानधन योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में 60 वर्ष से बुजुर्ग ऊपर है तो आप पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में कोई भी आपको फेक न्यूज़ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सच न्यूज़ ही दिया जाएगा। तो इस वीडियो का अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जल्दी कीजिए, नहीं तो आप वंचित हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि हर किसानों तक, हर गरीब परिवार तक इस योजना का जो है लाभ मिल सके और इस नोटिफिकेशन को भी जारी हो सके, यानी कि इस नोटिफिकेशन जो है सबको मिल सके। तो दोस्तों आपको आगे भी बहुत सारे अभी बाकी है जो कि प्रधानमंत्री नई नई योजना जो है लेके आने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या योजना लेके आने वाले, क्या नियम लागू करने वाले हैं, क्या बड़ा ऐलान उन्होंने किया, क्या लाइव संबोधन किया है, अभी तो कुछ खबर हमने दिया ही नहीं। अभी तो बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि पीएम किसान योजना क्या है, नहीं जानते तो बता दें। इसका नियम भी जानना उतना ही जरूरी है, जितना योजना जानना जरूरी उतना नियम भी जानना जरूरी होता है, ताकि आप कभी भी किसी परेशानी में ना पड़े। जैसे कि बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए भारतीय और पात्र किसान होना, 1 एकड़ तक जमीन होना, उसके बाद आपको बता दें कि जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, EKYC करवाना, बैंक अकाउंट से आधार कार्ड से लिंक करना, सारे डॉक्यूमेंट्स भर के आपको सही टाइम पे आवेदन देना ही। तो ये सारे नए नियम जो है दोस्तों लागू करना पड़ेगा सबको। आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। और ध्यान से इन सभी योजना को पाने के लिए आवेदन जो है, आवेदन देने के दौरान थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अगर वहाँ पे आपने मिस्टेक किया तो आप सभी योजना से वंचित हो सकते हैं।